लोग एक रैपिड फायर की तरह 25,000 से प्लस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो जो कि आगे आप देख सकते हैं इसमें कि हम लोग हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। इसका वीडियो एक बन चुका है और एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का भी बन चुका है, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है। तो इसके पहले ये 4-5 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जाकर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए वन लाइनर के ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ जितने भी एग्जाम में हैं, उन सबको यहाँ पे लाया गया है। और आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं विश्व का भूगोल से। तो आज का टॉपिक विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। तो पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो सही सुमेलित के देखिए यूपी पीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर कक्षा है और भूमध्य रेखा दूरी, तो ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा तो ये 500 से 2000 किलोमीटर और पार्किंग कक्षा तो ये 35,800 किलोमीटर। सन श्रीकोनस कक्षा तो ये 700 से 800 किलोमीटर और जियो सिक्रोनस तो ये 40,000 किलोमीटर। श्याम विमर होता है तो ये होता है सिमट गया तारा, ब्लैक होल के बारे में बात कर रहा है। क्षुद्र ग्रह 3,16,200 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट स्थित है, मंगल और बृहस्पति। बिग बैंग सिद्धांत तो यह ब्रह्मांड के लिए था और शून्य की खोज तो यह भारतीयों, और सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ध्रुवीय पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया गया है मिलन कोलिज। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, यह मत बड़ा मिहिर का है। सौर मंडल, तो सौर मंडल वह तारा जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। और वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है ट्रोपोस्फेयर। एक भू स्थित कृत्रिम उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटा का। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी तो यह ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो यह है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप, और इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है, यह एक सत्य है तो यह मंगल के बारे में है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद क्या है, उसके बाद शुक्र है उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है 8 मिनट का। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा का रंग दिखाई देता है काला, और सूर्य के निकट ग्रह है बुध। ग्रहों का वह सही क्रम देखिए बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सूर्य के निकट से प्रारंभ करते हुए स्थिति में बोल रहा है। ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकट से प्रारंभ करते हुए बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। नेक्स्ट है, चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का यहाँ पर डैश है प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है तो ये 35% का। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम, तो पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बुध है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह, चमकदार मतलब चमकने वाला, तो ये शुक्र है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है तो ये ओजोन का है। अब देखते हैं सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था तो यह शुक्र ग्रह, और पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है तो यह मंगल। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था तो यह हीलियम गैस है। प्लेनेट के बारे में देखिए, ग्रह के बारे में, तो शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो यह मीथेन। पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा था।
पृथ्वी की तरह क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है तो ये ठोस है। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वह है शुक्र। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी ध्रुवीय ग्रह सदा झुकी होती है तो यह है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। पृथ्वी के जुड़ा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है तो यह शुक्र है। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध। दो ग्रह जिसके ऊपर उपग्रह नहीं है वे हैं बुध और शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है तो यह शुक्र। अब पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई गई गेंदें पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है तो ये अप्रकाशन होते हुए भी चमकते हैं। दीर्घ रेडियो अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति के को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? 44,000 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रही है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी की कक्षीय गति 1,07,208 किलोमीटर घंटा है। पृथ्वी की अच्छी गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर चक्रक धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य और टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। उपग्रह वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है, कैपलर का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो यह 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी देख लीजिए। यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया जाए तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थायी हिम में। नेक्स्ट है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। सूर्य ग्रह एवं चंद्र ग्रहण है तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को। सूर्य ग्रहण कब होता है तो यह है प्रतिपदा न्यू मून डे को। और एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं टाइडल बोर। समय एवं तिथि तो लीप वर्ष या अधिवर्ष 2000। बस 4 से जुड़ते जाइए 2000, 2004, 2000 इसमें 2024 चल रहा है तो 2024 भी लीप वर्ष है। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया यानी शैडो सबसे छोटी होती है तो 22 जून को। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं तो यह 21 मार्च 2023 सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर है। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च को 23 सितंबर को याद कर लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर अभी आने वाला 21 मार्च। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है तो यह 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो होता है 21 जून का। और दिन और रात को समान होते हैं दिन और रात तो होता है भूमध्य रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं देखिए पहले तो ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट। डेटम रेखा तो ये एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तर अक्षांश। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों में से आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30 डिग्री। देशांतर रेखा देखिए तो किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर। वह देशांतर प्रधान यामांतर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री से।
प्रधान यामातर गुजरती है कुल 9 देश से, अल्जीरिया, फ्रांस से। विषुवत रेखा देखिए, तो वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जाम्बिया, और भूमध्य रेखा अवस्थित है तो कुल 13 देशों पर, कोलंबिया और कन्या भी उसमें है। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से, और ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरी नदी है। कहाँ जायरी नदी कहाँ पर है बताइए? तो जायरी नदी है साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। कर्क रेखा के बारे में देखिए, तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश भी है। तो कर्क रेखा देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर, और वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, गांधीनगर। मानक समय देखिए, स्टैंडर्ड टाइम। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का नया कारण है, सॉरी नया नहीं, क्या कारण है? तो कोरिलियस बल होता है, कोरिलियस बल, ऐसे करके ऐसे चलता है कोरिलियस बल। जब ग्रीनविच में मध्याह्न में उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व। किसी जगह स्थानीय समय यानी लोकल टाइम 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम मीन टाइम यानी जीएमटी 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी तो 45 डिग्री पूर्व होगी। मिलाने का एक तो तरीका होता है, अगर मैप में आप देखेंगे तो उसी समय होगा। चलिए नेक्स्ट है, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न यानी जीएमटी से शुरू होती है, तो यदि उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने समय से सुनी जा सकती है? तो 3:30 बजे अपराह्न में। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। प्रधान यमोत्तर है 0 डिग्री देशांतर से, और स्पेन का समय भिन्न है जीएमटी से। अब अदर फैक्ट देख लीजिए, तो कर्क तथा मकर दोनों रेखाओं से गुजरती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर तीनों रेखाओं से है, ये अफ्रीका पे आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग होते हैं सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है तो आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त पर कुछ 8 देश हैं। नेक्स्ट है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायु दाब की मेखलाएं पाई जाती हैं 4। चलिए, अब विश्व के देश और उनकी राजधानी और सीमाएं देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखिए ध्यान से, कॉन्टिनेंट के बारे में, पहले महाद्वीप के बारे में देखिए। तो उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यह अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका का है 54 है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यह है यूरोप। नेक्स्ट है, महाद्वीप है और क्षेत्रफल है, तो एशिया का क्षेत्रफल 44,579,000 और अफ्रीका का है 30,370,000 और उत्तरी अमेरिका है 24,256,000 और दक्षिण अमेरिका है 17,840,000 और अंटार्कटिका है 14,200,000। देख लीजिए, पहले एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। देश के बारे में देखिए, तो यूपीपीसीएस AE 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देशों में शामिल है इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। वह देश जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो सीरिया नहीं है। और रूस के पूर्वी तट का प्रमुख भू उपयोग होता है तो वानिकी का। टोक्यो द्वीप पर स्थित है होन्शु, और वह देश जो स्थल रुद्ध है तो यह बोलिविया है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है सूडान को। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। वेनेलेक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है और अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको। नेक्स्ट है, वह देश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है, फ्रांस। अफ्रीकी स्थलावित देश है चाड। सुमेलित कीजिए देश और राजधानियां। पेरू की राजधानी लीमा, जिम्बाब्वे की हरारे, क्यूबा की हो जाती है हवाना, लाओस की हो जाएगी
वियंतियाने। चलिए राजधानी फिर भी यहाँ पे है, फिर से है। तो सूरीनाम का हो जाता है पारामारीबो, और पैराग्वे का हो जाएगा असूनसियन, पेरू का हो जाएगा लीमा, फिजी का हो जाएगा सुबा। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनके राजधानी शहर देखिए, न्यू साउथ वेल्स सिडनी है, क्वींसलैंड हो जाएगा ब्रिस्बेन, विक्टोरिया का मेलबर्न है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। आर 2021 में क्वेश्चन पूछा था, फिर से आर 2021 में क्वेश्चन पूछा था देश और उसकी राजधानी। तो एंटागुआ बाराबुडा का है सेंट जॉन्स, और डोमिनिका का है रोसियू, और अल साल्वाडोर का हो जाएगा सैन साल्वाडोर, और बहमास का हो जाएगा नसाउ। नेक्स्ट है बंदरगाह और देश है। तो बनियास का हो जाएगा सीरिया, त्रिपोली का हो जाएगा लीबिया, इलाल का हो जाएगा इजराइल, इलाद का इजराइल, और अकाबा का हो जाएगा जॉर्डन। बंदरगाह के बारे में बात कर रहा था ये, ठीक है, राजधानी नहीं। चलिए नेक्स्ट है यूरोप की राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है, तो यह हेलेंसिकी। देश है और राजधानी है। ब्राजील की ब्रासिलिया होता है, और गुयाना का जॉर्ज टाउन, कोलंबिया का हो जाएगा बोगोटा, और वेनेजुएला का हो जाएगा कारकस। वेनेजुएला का याद रखिए, पूछ सकता है कारकस। नगर और शहर देखिए, तो नगर और शहर में पढ़ेंगे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को, और दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम, और एल अकीला स्थित है इटली में एर्टी घाटी, और उरुमकी स्थित है चीन में। सीमाएं, यहाँ पे सीमाएं देखिए, तो मैगीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती, तो ये रूस की। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। वह नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम देखिए, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, तो ये भारत है। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, ये इटली। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान, और यूएसए का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है केंटुकी है। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को कहा जाता है। टर्की वह नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। रजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। चलिए नेक्स्ट है अब भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र देख लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति, तो भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर, और पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, तो महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो यह उत्तरी अमेरिका, और डायनासोर थे मीसोजोइक सरीसृप। पृथ्वी का संरचना है भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। चट्टान या शैल तंत्र के बारे में देखिए, तो भारत में लौह अयस्क की किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ है। केंद्रीय चट्टानों किससे संबंधित है, मैग्नीज। पर्वत एवं पठार में पर्वत पहले पढ़ेंगे, तो वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है चो लोसेंग, और वह शहर जो खैबर दर्रे की सबसे निकटतम है, तो पेशावर है। नेक्स्ट है पर्वत और देश है, किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबिकल हो जाएगा मोरक्को, स्टेनली हो जाएगा युगांडा, और हागर हो जाएगा अल्जीरिया। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड, और एपी9 पर्वत अवस्थित है इटली। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज, और ड्रेकेंसबर पर्वत शिखर है दक्षिण अफ्रीका। रिजी डुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी। एंडीज पर्वत श्रेणी की किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका। और राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। मरुस्थल और पठार देखिए, तो मरुस्थल और अवस्थिति देखिए उसकी, तो सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, सिचुरा मरुस्थल पेरू, और नेगेव मरुस्थल इजराइल। काराकोरम मरुस्थल देश में स्थित है तुर्कमेनिस्तान, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पेटागोनियन, और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार, और दस्त ए लूट अवस्थित है ईरान।
संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है भारत। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया। नेक्स्ट है ज्वालामुखी एवं भूकंप। तो ज्वालामुखी के बारे में देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी को कहा जाता है स्ट्रैम्बोली। और ज्वालामुखी पर्वत देश देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत और देश, तो माउंट रेनियर कहाँ है? यूएसए में है। और माउंट एटना इटली में है। एटना से इटली याद कर लीजिए। पेरुकुटी हो जाएगा मेक्सिको और एपो हो जाएगा फिलीपींस। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो हो जाएगा ओजोस डेल सलाडो। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बेरन द्वीप। कहाँ पर बताइए? अंडमान निकोबार। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू और सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा। क्रियाशील ज्वालामुखी एटना वेसुवियस। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फूजिटा स्केल। और नेक्स्ट है मौना लोआ, एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है वल्केनियन। भूकंप देखिए, भूकंप तो अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता को मापता है रिक्टर पैमाना। बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं अपवाह तंत्र नदियों के किनारे स्थित नगर। वहां पे हम लोग पढ़े थे भारत का, यहाँ पढ़ेंगे विश्व का। चलिए, तो अपवाह तंत्र देखते हैं। मेकांग नदी का उद्गम है तिब्बत के पठार से, और वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ये होता है लिम्पोपो। एक मिनट। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ वे शहर जो यांगसी या चांगजियांग नदी पर स्थित है, तो ये वुहान, नानजिंग। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर गुजरती है, सुलेमान एवं कीर्थर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। यूएसए तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे, और भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी राइन है। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब, और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांसी की। बांग्लादेश में प्रवेश करने वाला नदी के नाम से जाना जाता है पद्मा, और एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है सालविन 2815 किलोमीटर। महावेली गंगा नदी एक गंगा नदी है श्रीलंका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील 6695 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर का। नदियों किनारे स्थित नगर देखिए, इसको नदियों किनारे स्थित नगर को, एक मिनट इसको देखिए, मैं देखते रहिए।
नदियों के किनारे स्थित नगर, तो वह शहर जो दजला टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह है मोसुल, सामरा तथा बगदाद दजला सुमेलित नगर है और ये नदियां हैं। तो पेरिस हो जाएगा सीन, किंशासा हो जाएगा जैरे कांगो, बैंकॉक हो जाएगा चाओ फ्राया और एनसियन हो जाएगा पराग्वे। अब सुमेलित कीजिए नदी और शहर। सत अल अरब हो जाएगा बसरा, पराग्वे हो जाएगा एनसियन और नाइजर हो जाएगा नियामी और डेन्यूब हो जाएगा वियना। नेक्स्ट है नगर है और किनारे अवस्थिति, नदी किनारे अवस्थिति है। तो देखिए बान हो जाएगा राइन नदी और कायरा हो जाएगा नील नदी, न्यूयॉर्क हो जाएगा हिडसन नदी और वियना हो जाएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं यूएसए के मध्य, ठीक है, रियो ग्रांडे याद कर लीजिए। नगर है, नदी है, देखिए खार्तूम हो जाएगा नील और ब्राजविले हो जाएगा जैरे कांगो। रॉटरडम ये न्यू माउस राइन नदी की सहायक है। रॉटरडम जहाँ याद है यूरोप का, याद रखिए यूरोप का होगा। पेरिस हो जाएगा सीन नदी। अब यहाँ पर देखिए महासागर और सागर की बात करेंगे। महासागर में अधिकतम गहरा बिंदु, तो प्रधान महासागर मेरियाना गर्त और आर्कटिक सागर मुलाय गर्त, हिंद महासागर सुंडा गर्त और अटलांटिक सागर हो जाएगा प्यूटो गर्त, प्यूटो रिको गर्त। तो हिंद महासागर तो याद होगा सुंडा और प्रशांत का हो जाएगा मुरियाना, दो तो याद कर लीजिए, तो बाकी तो मिला ही देंगे। पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये। महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है अगुलहास्क धारा और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रभावित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उच्चतम लवणता पाई जाती है वन झील तर्की। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया और सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। अब देखिए सागर के बारे में देखते हैं। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिण चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो यह बाल्टिक सागर। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी और वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। बृहत उष्णित बेसिन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया। सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति और वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है उसको बोलते हैं सारगैसो सागर। इटली मिस्ली सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर भूमध्य सागर है और पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैक। अब विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर। महासागरीय जल धाराएं, तो महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है क्यूराइल का धारा और गर्म धारा है ब्राजील धारा। ठंडी समुद्री धाराएं हैं हम्बोल्ट धारा, एया सीओ धारा, कनारी धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुएला धारा। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा और ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है ठंडी धाराएं। जल संधियां और महासागरीय गर्त, तो जल संधियां देख लीजिए। जल संधियां हो जाएंगे वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ये हो जाएगा बेरिंग। और लोमबेक जल डमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वह है बाली एवं लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा और डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। इंग्लिश चैनल को याद है कौन से मूवी में भाई उसको पार कर लिया था डोवर जल संधि को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। तो वह जल संयोजी जो यूरोप स्पेन अफ्रीका को मोरक्को के पृथक करती है जिब्राल्टर 4.3 किलोमीटर जल संधि है। नेक्स्ट है पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हारमुज जल संधि पाई जाती है फारसी खाड़ी तथा ओमानी खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू। महासागरीय गर्त, सूची 1 को सूची से मिलाना है, तो चैलेंजर गर्त हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर और डाल्फिन उभार हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। चैलेंजर उभार हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर और चागोस कटक हो जाएगा हिंद महासागर।
विश्व की सबसे गहरी गर्त हो जाएगा मरियाना, और यूएसए के डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। नेक्स्ट है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती है प्रशांत महासागर में। अब है टॉपिक खाड़ी एवं द्वीप समूह। तो प्रमुख खाड़ियां पहले देख लीजिए, खाड़ी के बारे में। खड़ी नहीं, खाड़ियां हैं। तो फारसी खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो ओमान से नहीं बनाती है। अब द्वीप समूह है, तो इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा से और सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। फिर है 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप। वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है, ग्रेनाडा, मोंटसेराट एवं एंगुइला। वह द्वीप जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो यह मिंडनाओ। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो यह ब्रुनेई। पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग है टोंगा, तुवालू, ताहिती। चलिए अब सुमेलित करते हैं द्वीप और उसकी अवस्थिति को। तो लुजोन हो जाएगा प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हो जाएगा हिंद महासागर, ग्रीनलैंड हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और बैफिन हो जाएगा आर्कटिक महासागर। फिर से द्वीप और देश है, तो क्रीट हो जाएगा ग्रीस, सार्डिनिया हो जाएगा इटली, कोर्सिका हो जाएगा फ्रांस, और बेलेरिक हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट है, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम बताना है। तो पहले आता है होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोगो, फिर क्यूशु। यच के, पहले यच देख लीजिए, फिर यच देख लीजिए, फिर यस हो जाएगा, फिर के हो जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से विभाजित है, बोर्निया। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु कहलाता है, और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है सोलोमन द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अब आता है झीलें एवं जलप्रपात। तो चलिए हम लोग झीलें एवं जलप्रपात को नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि देखिए 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। तो चलिए हम लोग इसको फिर भूगोल पढ़ रहे हैं, किसका, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग झीलें एवं जलप्रपात नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।